हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने वाले हैं 2026 का क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड। तो हिंदी के लिए अभी कल हिंदी का पेपर है। व्याकरण क्या क्या करना है। व्याकरण 10 मार्क्स का होता है और ये व्याकरण बहुत ही ईजी होता है। तो आपको मैं बताऊंगी 10 मिनट के अंदर हम वीडियो पूरा व्याकरण हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे काल परिवर्तन के लिए आपको व्याकरण आता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से 2 सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद अलंकार आता है पहचानने के लिए, 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से 2 सॉल्व करना होता है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद रस रस पहचानना होता है आपको, बहुत ईजी है, ये तो बताऊंगी मैं आपको। ये भी 4 सेंटेंसेस होते हैं, उसमें से 2 पहचान के लिखना होता है। मुहावरे भी आपको इसमें से मुहावरे भी दिए जाते हैं, जो कि तो इसमें 4 मुहावरे होते हैं, उसमें से कोई 2 आपको करना होता है। मुहावरे में क्या होता है, उसका अर्थ लिख के उसको अपने वाक्य में उपयोग करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य दिए जाते हैं, कोई वाक्य सीधा, उसमें कुछ तो मिस्टेक्स होते हैं, उसको सीधा करना होता है। ये वाक्य भी 4 दिए जाते हैं, उसमें से 2 करना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम व्याकरण समझते हैं काल परिवर्तन का। काल परिवर्तन में देखो यहाँ पे 3 है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल 3 है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो यहाँ पे देखो भविष्य काल का तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। भविष्य काल मैं करता रहूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगी। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे दिखते हैं ना, ये यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती से हुआ है, ये भी गलती से मैंने लिखा है। यहाँ पे भूतकाल में आएगा था और यहाँ पे हूँ और है, ठीक है। मतलब कि 3 भूतकाल में क्या रहेगा, सबसे पहले इसकी टेंशन छोड़ दो। भविष्य काल मैं करूँगा, मैं वहाँ पे रहूँगा, रहूँगी, ऐसे शब्द दिखते हैं तो भविष्य काल होता है, या भविष्य काल में इसको बदलना होता है। मैं एग्जाम्पल भी बताती हूँ, टेंशन मत लो। भूतकाल और वर्तमान काल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स आते हैं। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ऐसे परिवर्तन करने के लिए बोला जाता है। वाक्य को क्या बोला जाता है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करो, अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करो, या फिर पूर्ण में परिवर्तन करो बोला जाता है। और वर्तमान काल में भी यही आता है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरीके से होता है। अब आपको सेंटेंस में पहचानना कैसे, देखो अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, कोई सेंटेंस दिया गया और उसको बोला गया है कि सामान्य भूतकाल में बदलो, ठीक है। भूतकाल मतलब कि था, ये आपको पता है। वर्तमान मतलब कि है या हूँ, और भविष्य काल मतलब कि रहेगा, रहूंगी, इस तरीके से। बट भूतकाल, सामान्य भूतकाल में आपको यहाँ पे करने के लिए बोला गया, तो इस तरीके से मैंने खाना खाया, सामान्य होता है ये भूतकाल। मैंने खाना खाया, मैं खेला, मैं गया, मतलब कि हम सिंपल पास्ट टेंस वगैरह पढ़ते हैं ना, उस तरीके से। और यहाँ पे वर्तमान काल का इसका कुछ छोड़ दो। देखो आपको 4 में से कोई 2 करना होता है, तो उसमें से भविष्य काल का एक अटेम्प्ट करो, भूतकाल का अटेम्प्ट करो, वर्तमान काल को रहने दो आप, क्योंकि इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस पेपर के लिए इतना याद रखना है कि सामान्य भूतकाल में आपको वाक्य में मैंने कर लिया था या फिर मैं गया था, ऐसे करना पड़ता है। अपूर्ण में आपको अगर ऐसे करना पड़ता है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा था, मैं कर रही थी, मैं खेल रही थी, मैं बोल रही थी, इस तरीके से अपूर्ण में। फिर पूर्ण में क्या कि मैं, यहाँ पे पूर्ण में कंप्लीट हो चुका है ना हमारा काम, तो यहाँ पे क्या, मैंने खाना खा लिया था, मैं यहाँ फिर दूसरा कोई भी सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया था, या फिर मैंने होमवर्क कर लिया था। और वही वर्तमान में क्या होगा, पूर्ण वर्तमान में। अपूर्ण में यहाँ पे क्या होगा, समझो अब कोई एग्जाम्पल ऐसा है, मैं खाना खा रहा था, ये भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल। और मैं खाना खा रहा हूँ, ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा। मतलब कि रहा हूँ, रहा था, ये अपूर्ण की निशानी है। और पूर्ण मतलब कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, ये पूर्ण है। और मैंने खाना खा लिया है, ये अपूर्ण है, सॉरी पूर्ण वर्तमान काल है। तो यहाँ पे चीजें आपको समझ गई होंगी बच्चों, कि पूर्ण मतलब के लिया था, और ये पूर्ण वर्तमान मतलब के लिया है। तो ये चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे, चलो आते, देखो यहाँ पे दिन रात महान आरती होती है, अपूर्ण भूतकाल में इसको बदलना है।
तो अपूर्ण मतलब कि हमने यहाँ पे क्या देखा, अपूर्ण मतलब रहा था रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस, दिन रात महान आरती हो रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल होगा। आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है, पूर्ण वर्तमान काल। आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है ना, यहाँ पे पूर्ण करना है हमें। तो पूर्ण मतलब लिया है, तो यहाँ पे क्या है, पड़ जाता है, तो पड़ गया है। वह बार बार पुकारता था, तो इसको किस में बदलना है, सामान्य भविष्य काल, तो वह बार बार पुकारेगा, ऐसे आएगा। मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा है, पूर्ण भूतकाल, मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा था, इतना ही करना होता है। तो ये 4 में से कोई 2 सेंटेंस ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब दूसरा प्रश्न जो होता है ना, यहाँ पे अलंकारों के नाम पहचान कर लिखना होता है। तो चलो वो देखते हैं। अभी एक काम करते हैं, अलंकार का क्वेश्चन हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम क्या देखते हैं, ये ई वाला होता है ना, यहाँ पे रस पहचान कर लिखना होता है। तो रस का ग्रामर देखेंगे, बहुत सिंपल है। तो रस कैसे पहचानना है, देखो रस के मुख्य 6 प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 मुख्य प्रकार हैं। अगर समझो पंक्ति में रस पहचान के लिखना होता है, समझो अगर आपको वो पंक्ति पढ़ने पर, वो लाइन पढ़ने पर कविता के ऐसा लग रहा है कि उसमें क्रोध नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है, तो वो कौन सा रस होगा, रौद्र रस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, मतलब कि वहां पे शत्रु की ललकार हो सकती है या फिर क्रोध हो सकता है, तो वो रौद्र रस होगा। फिर समझो आपको पंक्ति पढ़ने पर ऐसा नजर आता है कि कोई चीज नापसंद कोई चीज है, ठीक है। तो नापसंद कोई चीज अगर आपको उसमें लग रही है, तो किसी नापसंद चीज, ऐसा हमें मन को लग रहा है कि ये लाइन में किसी नापसंद चीज के बारे में बताया गया है, तो विप्तस रस आएगा। उसके बाद कोई लाइन आश्चर्य की होगी, पंक्ति कोई आश्चर्य की होगी वो लाइन, तो आद्रभूत रस आएगा। किसी लाइन में प्रेम के बारे में बताया जाएगा, तो यहाँ पे शृंगार रस आएगा। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ईश्वर के बारे में अगर किसी लाइन में बताया जाता है, तो वो भक्ति रस होगा, ठीक है। और उदासीनता मतलब कि कोई हमें उदास कोई चीज वहां पे बताई जा रही है, ऐसा कोई भी उसमें अच्छा नहीं कुछ बताया जा रहा है, हमें उदास कोई उसमें फील आ रहा है उस लाइन को पढ़ने के बाद, तो शांत रस होगा, ठीक है। ये रस समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं मुहावरे की तरफ। तो मुहावरे में देखो, यहाँ पे मुहावरे का क्वेश्चन क्या आता है आपको, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से मुहावरे का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 4 चांद लगाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, फिर घोड़े बेचकर सोना, विश्व होना, तो इसका कोई 2 का अर्थ लिख के हमें अपने वाक्य में उपयोग करना होता है। तो चलो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ। अब जान बख्शना ऐसा है, तो इसका अर्थ लिखेंगे, यानी कि जीवन दान देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ अर्थ लिखा है, इसको वाक्य में भी प्रयोग करना होता है। तो कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि वो एक मुसीबत में फंस गया था, भगवान ने उसकी जान बख्श दी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर उल्टी गंगा बहाना का मतलब उल्टा काम करना, तो यहाँ पे आप अपने वाक्य में इसको प्रयोग कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, ये आपको करना है। आंखें 4 होना, फिर कान भरना, ये मुहावरे करके सिर्फ अर्थ करके जाओ, आप वाक्य में खुद प्रयोग कर सकते हो। चांदी काटना, तलवे चाटना, फिर तिल का ताड़ बनाना। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट और भी है, यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, 1 और 1 11, इसका मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। जलीकटी सुनाना, पापड़ बेलना, पेट काटना, फिर फूंक फूंक कर पाँव रखना, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मुहावरे याद करके जाना है। अब उसके बाद देखो, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है, परंतु अज्ञान भी अपराध है, फिर आप ही शहर कभी जाएगा। तो यहाँ पे ये वाक्य जो है ना बच्चों, तो ये रॉन्ग होते हैं, तो इसको हमें सही करके लिखना होता है। अब इसको सही करके लिखने के लिए देखो मैं यहाँ पे एक समझाती हूँ आपको, इस तरीके से आपको करना है। देखो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है,
तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो क्या मिस्टेक है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, क्या शुद्ध गाय, गाय शुद्ध नहीं है, गाय का दूध शुद्ध है, तो वो हमें सही से करना है। तुकाराम एक महान साधु थे, तुकाराम एक महान संत थे। गंगा शुद्ध नदी है, गंगा पवित्र नदी है। ज्ञानेश्वरी एक पुस्तक है, ज्ञानेश्वरी एक ग्रंथ है। तो इस तरीके से वाक्य को जो है ना सही करके आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, पृथ्वी एक ग्रह है, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं आता, तो ये ऐसा आता है ग्रह, तो ऐसे भी वाक्य आपको शुद्ध करना होता है। तुम झूठ बोलते हो, यहाँ पे देखो झूठ है, तो झूठ ये सही शब्द है। फिर वाल्मीकि आदि कवि थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे काना मात्रा में जो है वो मिस्टेक्स थे, तो ये शुद्ध करके लिखना होता है। तो ये आपको हिंदी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा ये ग्रामर। अब रहता है सिर्फ और सिर्फ कौन सा, अलंकार पहचानने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोट्स देती हूँ आपको, वो पढ़ के जाना है आपको अलंकार के लिए। सॉरी, अलंकार का तो हो गया, रस हाँ रस का हो गया, अलंकार रह गया है ना हमारा। तो देखो हमने इसमें से क्या क्या देखा, देखो यहाँ पे बताती हूँ। ये सीखा हमने, ठीक है, काल परिवर्तन हमने सीखा, फिर उसके बाद हमने रस पहचानना सीखा, उसके बाद मुहावरे भी बताया मैंने आपको, वाक्य को शुद्ध करने का भी कैसा है बताया। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो अलंकार का ग्रामर बताना है। एक काम करो बच्चों, अलंकार का ग्रामर आप पढ़ के जाओ, क्योंकि मैं वैसे हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, बट आपके लिए अभी ये मैं जो ग्रामर वगैरह है समझा रही हूँ, तो आप ये नोट्स पढ़ के जा सकते हो अलंकार के लिए, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होंगे ये नोट्स, और ये देखो यहाँ पे ये अलंकार का इसमें संपूर्ण बताया गया है, या फिर आपके पास भी है तो आप कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अर्थालंकार करना है आपको, रूपक अलंकार करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट और कौन कौन से हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखो टोटल 9 है इसमें। उत्प्रेक्षा अलंकार करना है आपको, सिर्फ इतना पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें प्रकार हैं, तो ये पढ़ना है आपको सब कुछ, ओके। ये पढ़ के जाओ, अलंकार का आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये भी है, ये है, ये है, ठीक है। तो ये पढ़ो, टाइम है तो करो, अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे बताती हूँ। देखो अलंकार के कैसे करना है, यहाँ पे देखो अलंकार पहचान कर लिखना होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उत्तर रूपक अलंकार होगा, तो ऐसे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष का अलंकार। तो ये यहाँ पे अलंकार आप पढ़ के जाओ, कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे पूछ सकते हो बच्चों मुझे। और हाँ, तड़वला अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो, वहाँ पे लाइव आते रहती हूँ, आपके आगे के पेपर्स के लिए भी हेल्प होगी, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछो। और हाँ, अगर आपको पारिभाषिक शब्दावली चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगी। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।